अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास बेटा आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 13 का लेक्चर नंबर 2 है और उसके बाद टॉपिक है आपका रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम। रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम का किरदार। ये इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये इम्पॉर्टेंट क्या है बेटा? शॉर्ट क्वेश्चन है। टॉपिक है रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का हमारे जिस्म में क्या किरदार है। द बिग फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम आर प्रोटेक्शन। काम बताना है कि स्केलेटल सिस्टम हमारे जिस्म में क्या काम करता है। जो बड़ा काम है वो प्रोटेक्शन है, हिफाजत करता है। दूसरा काम सपोर्ट करता है, सहारा देता है। और तीसरा काम बेटा मूवमेंट्स है, हमें हरकत देता है। स्केलेटल सिस्टम के जो बड़े काम हैं उनमें एक काम हिफाजत करना, सहारा देना और हरकत देना। अब इन्हीं एक एक काम को हम थोड़ी सी इनकी डिटेल देख लेते हैं। इन आवर बॉडी स्केलेटल सिस्टम वर्क वेरी क्लोजली। अब ये मूवमेंट वाला काम देख रहे हैं। अब कौन सा काम देखना है? मूवमेंट वाला। पहले बता दिया जनरल के ये आपके जिस्म को प्रोटेक्शन देगा, सपोर्ट देगा और मूवमेंट देगा। अब डिटेल देख लेते हैं इन तीनों कामों की डिटेल। तो सबसे पहले जो डिटेल दी गई है वो किसकी है? मूवमेंट की, कि हरकत देता है हमारे जिस्म को। इन आवर बॉडी स्केलेटन वर्क्स वेरी क्लोजली विद द मस्कुलर सिस्टम टू हेल्प अस मूव। ये आपका ये काम हो गया कि हमारे जिस्म के अंदर स्केलेटन मस्कुलर सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है। स्केलेटन का मतलब क्या होता है बेटा? हड्डियाँ। और मस्कुलर सिस्टम का मतलब होता है हमारे जिस्म के अंदर जो गोश्त है। ठीक है। तो इन आवर बॉडी द स्केलेटन या स्केलेटल सिस्टम वर्क्स वेरी क्लोजली विद मस्कुलर सिस्टम टू हेल्प अस मूव। ये दोनों सिस्टम मिलकर हमें क्या करते हैं? हमें हरकत की इजाज़त देते हैं। हमारे जिस्म के अंदर स्केलेटन और मस्कुलर सिस्टम मिलकर काम करके हमारी मदद करते हैं किसके अंदर? हरकत के अंदर। ठीक है, कि हमारी जो हरकत होती है उसमें हमारी मदद कौन करता है? एक वो स्केलेटन जो आप पढ़ रहे हो उसका रोल, और दूसरा मस्कुलर सिस्टम। ये हरकत वाला काम हो गया। स्केलेटल सिस्टम की वजह से हमारे जिस्म के अंदर हरकत पैदा होती हैं, मूवमेंट्स पैदा होती हैं। दूसरा जो काम है प्रोटेक्शन का है। अब किसकी आपने वो करनी है? प्रोटेक्शन की डिटेल देखनी है। सिमिलरली स्केलेटन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू मैनी इंटरनल आर्गन। इसी तरह जो स्केलेटल सिस्टम है या स्केलेटन है, जो ढांचा है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू मैनी इंटरनल आर्गन। बहुत सारे अंदरूनी आर्गन को क्या देता है बेटा? प्रोटेक्शन भी देता है। मिसाल के तौर पर स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन। ये जो खोपड़ी होती है हमारी, ये कि इसके अंदर क्या होता है बेटा? ये हमारी सपोज स्कल है, खोपड़ी है, इसके अंदर हमारा ब्रेन है। इसके अंदर क्या होता है? हमारा ब्रेन होता है। तो इस ब्रेन की हिफाजत कौन करती है? स्कल करती है। दिस इज स्कल एंड दिस इज ब्रेन। स्कल किसकी हिफाजत करती है? ब्रेन की हिफाजत करती है। MCQs हैं, ये भी याद रखते जाए। स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन, जो स्कल है वो ब्रेन की हिफाजत करती है। वर्टिब्रल कॉलम, जो रीढ़ की हड्डी है, जो बैक बोन है, वर्टिब्रल कॉलम, इट प्रोटेक्ट द स्पाइनल कार्ड। बेटा जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके अंदर स्पाइनल कार्ड चलता है। स्पाइनल कार्ड भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है और ब्रेन भी किसका हिस्सा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होते हैं। तो स्कल ब्रेन की हिफाजत करती है, वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कार्ड की हिफाजत करता है। रिब प्रोटेक्ट मोस्ट ऑफ आवर अदर इंटरनल आर्गन। जो पसलियाँ होती हैं, हड्डियाँ हैं, रिब्स जो होती हैं वो हमारे बहुत सारे अंदरूनी अज़ा की हिफाजत करती हैं। और किसकी हिफाजत करेंगी बेटा? आपको पता है रिब छाती में होती हैं। छाती में हमारे फेफड़े भी होते हैं और हमारा दिल भी होता है। रिब्स दिल और फेफड़ों की हिफाजत करती हैं। लेकिन लिखा नहीं गया, इतना लिखा गया कि रिब प्रोटेक्ट मोस्ट ऑफ आवर इंटरनल आर्गन, कि हमारे दूसरे अंदरूनी अज़ा की हिफाजत कौन करती हैं? पसलियाँ, वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कार्ड की, स्कल ब्रेन की हिफाजत। ये दूसरा काम आपका हो गया प्रोटेक्शन वाला, कि सिमिलरली स्केलेटन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू मैनी इंटरनल आर्गन। इसी तरह जो स्केलेटल सिस्टम है वो हमारे अंदरूनी आर्गन की हिफाजत करता है। मिसाल के तौर पर स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन, स्कल ब्रेन की हिफाजत करती है। वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कार्ड की हिफाजत करता है। रिब प्रोटेक्ट मोस्ट ऑफ द अदर इंटरनल आर्गन, के रिब जो होती हैं वो हमारे दूसरे अंदरूनी अज़ा जिसमें दिल और फेफड़े आते हैं उनकी हिफाजत करती है। उसके बाद अब है सपोर्ट वाला काम, तीसरा काम।
उसकी डिटेल कि वर्टिब्रल कॉलम आल्सो प्रोवाइड द मेन सपोर्ट टू आवर बॉडी। एक तो वर्टिब्रल कॉलम हिफाजत वाला काम करता है, हिफाजत किसकी करता है? स्पाइनल कॉर्ड की। अब सपोर्ट भी यही वर्टिब्रल कॉलम देता है। सो वर्टिब्रल कॉलम आल्सो प्रोवाइड द मेन सपोर्ट टू आवर बॉडी मैस, कि वर्टिब्रल कॉलम जो है हमारे जिस्म को मेन सहारा भी देता है। ठीक है, हमारे जिस्म को सहारा कौन देता है? वर्टिब्रल कॉलम। सो ये तीनों काम हो गए, सपोर्ट का काम भी इन्होंने किया, प्रोटेक्शन का काम भी इन्होंने किया और मूवमेंट का काम भी किया। सो जब भी रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम आए तो आपने तीन काम डिस्कस कर लेने। प्रोटेक्शन जिसमें वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत करेगा और स्कल ब्रेन की हिफाजत करेगी, और इसके अलावा रिब इंटरनल ऑर्गन की हिफाजत करेंगी। सपोर्ट में आपने क्या कहना है कि वर्टिब्रल कॉलम हमारे जिस्म को मेन सपोर्ट देता है। मूवमेंट में आपने क्या कहना है? मूवमेंट में आपने कहना है कि जो स्केलेटन है ये क्लोजली वर्क करता है किसके साथ मिलकर? मस्कुलर सिस्टम के साथ मिलकर, और हमारे जिस्म को क्या कराते हैं? मूव कराते हैं। तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन कवर किया, रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम। आगे चलते हैं बेटा, हम बोन और कार्टिलेज की तरफ चलते हैं। आज कार्टिलेज कवर करेंगे, बोन एंड कार्टिलेज। Overall, the human skeleton is made up of bony framework, but in certain parts this framework is supplemented by cartilage. Overall, the human skeleton is made up of bony framework. ज़्यादातर जो इंसान का ढांचा होता है, इंसान का जो स्केलेटन होता है वो किससे बना हुआ है? बोनी फ्रेमवर्क पर मुश्तमिल है, हड्डियों के फ्रेमवर्क पर मुश्तमिल है। बट इन सर्टेन पार्ट, लेकिन जिस्म के कुछ हिस्सों में दिस फ्रेमवर्क इज सप्लीमेंटेड बाय कार्टिलेज, के इस फ्रेमवर्क के साथ हड्डियों के साथ क्या आ जाती है? कार्टिलेज। सिंपल मतलब क्या है कि जो इंसान का स्केलेटन होता है उसमें ज़्यादातर क्या होती हैं? उसमें ज़्यादातर बोन्स होती हैं, और कहीं कहीं बोन की हिफाजत, बोन की सपोर्ट के लिए क्या आ जाती है? कार्टिलेज भी आ जाती है। बस ये याद रखें, इंसान का ढांचा दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, बोन्स और कार्टिलेज के ऊपर। इंसान का ढांचा बोन और कार्टिलेज पर मुश्तमिल होता है। तो सबसे पहले हम कार्टिलेज देख लेते हैं। कार्टिलेज इज़ अ डेंस क्लियर ब्लू वाइट फर्म कनेक्टिव टिश्यू, कि ये जो कार्टिलेज है ये एक डेंस टिश्यू है, क्लियर ब्लू वाइट फर्म कनेक्टिव टिश्यू है, बट लेस स्ट्रांग देन द बोन, लेकिन हड्डियों के मुकाबले में कम स्ट्रांग है। ये पता हो कि ये सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है बेटा। वैसे हड्डी हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, हड्डी तो जो बोन होती है वो आपके जिस्म का सख्त तरीन कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन कार्टिलेज बोन के मुकाबले में इतनी सख्त नहीं है। सो कार्टिलेज की डेफिनेशन देख लें बेटा, कि कार्टिलेज एक डेंस क्लियर ब्लू वाइट फर्म कनेक्टिव टिश्यू बट लेस स्ट्रांग देन द बोन, कि ये एक डेंस है, शफाफ ब्लू वाइट नीली माइल सफ़ेद सख्त कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक हो गया। कार्टिलेज एक गाढ़ा शफाफ नीली माइल सफ़ेद सख्त कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन हड्डी के मुकाबले में कम सख्त होता है। इसे आप क्या कहते हो? कार्टिलेज कहते हो। आगे चलते हैं, डेफिनेशन देखते हैं कॉन्ड्रोसाइट की। आपने कहा था कि कार्टिलेज और बोन जो होती हैं सेल्स पर मुश्तमिल होती हैं। कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं, कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं बेटा, उनको हम कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। उनको क्या कहते हैं हम? कॉन्ड्रोसाइट। सो द सेल ऑफ द कार्टिलेज आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट। MCQs है कि कार्टिलेज के सेल को हम क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। जबकि बोन में 3 किस्म के सेल होंगे, लेकिन कार्टिलेज में एक ही किस्म का सेल होता है, 1 टाइप के सेल होते हैं, उनको हम कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। सो द सेल ऑफ द कार्टिलेज आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट। कार्टिलेज के सेल को हम कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। आगे लेक्यूना क्या है बेटा? लेक्यूना, ईच कॉन्ड्रोसाइट लाइज इन ए फ्लूइड स्पेस कॉल्ड लेक्यूना प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज। अब सपोज ये कार्टिलेज की मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बोलते हैं मेन स्ट्रक्चर को। सो ये कार्टिलेज का मैट्रिक्स है बेटा, दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज, और उसमें एक फ्लूइड स्पेस होती है। उसके अंदर कौन सी स्पेस होती है? फ्लूइड स्पेस होती है, माय वाली जगह होती है। ये क्या होगी? मैट्रिक्स। और ये जो ग्रीन मैंने बनाई, दिस इज ए फ्लूइड स्पेस, और इस फ्लूइड स्पेस का नाम क्या है? लेक्यूना है। और इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? कॉन्ड्रोसाइट पाए जाते हैं। दीज आर द कॉन्ड्रोसाइट, द सेल ऑफ द कार्टिलेज, दीज आर द कॉन्ड्रोसाइट।
ठीक हो गया। ईच कॉन्ड्रोसाइट लाइज इन ए फ्लूइड स्पेस, हर जो कॉन्ड्रोसाइट है, हर कॉन्ड्रोसाइट एक माए वाली जगह पे होता है और उस माए वाली जगह का नाम लेक्यूना है। और वो लेक्यूना कहाँ पे मौजूद है? मैट्रिक्स के अंदर। पूरा मैट्रिक्स, उसके अंदर फ्लूइड स्पेस लेक्यूना, और लेक्यूना के अंदर क्या है? कॉन्ड्रोसाइट है। ईच कॉन्ड्रोसाइट, हर कॉन्ड्रोसाइट इज प्रेजेंट इन ए फ्लूइड स्पेस कॉल्ड लेक्यूना। हर कॉन्ड्रोसाइट एक माए वाली जगह में होता है, उस माए वाली जगह का नाम, फ्लूइड वाली स्पेस का नाम लेक्यूना है। एंड दैट लेक्यूना इज प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज। आगे चलते हैं। द मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज आल्सो कंटेन कोलेजन फाइबर। जो कार्टिलेज की जो मैट्रिक्स है उसमें क्या मौजूद होते हैं बेटा? कोलेजन फाइबर्स मौजूद होते हैं। इन द मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज देयर आर प्रेजेंट कोलेजन फाइबर। ब्लड वेसल डू नॉट एंटर द कार्टिलेज। जो ब्लड वेसल होती है वो क्रॉस नहीं करती किसको? कार्टिलेज को। बाहर सरफेस पे स्किन के ऊपर होती हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ द कार्टिलेजेस, 3 किस्म की कार्टिलेज होती हैं। तो आपने क्या सीखा इसमें? आपने कहा कि मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज आल्सो कंटेन कोलेजन फाइबर, के जो मैट्रिक्स है किसकी? कार्टिलेज की, उसमें कौन से फाइबर पाए जाते हैं? उसमें कोलेजन फाइबर पाए जाते हैं। एंड ब्लड वेसल डू नॉट एंटर द कार्टिलेज, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कार्टिलेज में एंटर नहीं होती, ये याद रखिएगा। ये आपने देखा था मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर कोलेजन फाइबर्स होते हैं। मैट्रिक्स आल्सो कंटेन विच फाइबर? कोलेजन फाइबर। ये क्या है बेटा? कोलेजन फाइबर्स हैं। सो मैट्रिक्स आल्सो कंटेन कोलेजन फाइबर्स। सो कितनी किस्म की कार्टिलेज आपने पढ़नी है? 3 किस्म की कार्टिलेज होती है। सबसे पहले हेलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रस कार्टिलेज इंपॉर्टेंट हैं। देख लें सबसे पहले हेलाइन कार्टिलेज क्या है? हेलाइन कार्टिलेज इज स्ट्रॉन्ग येट फ्लेक्सिबल, कि ये मजबूत मगर लचकदार होती है। हेलाइन कार्टिलेज मजबूत मगर लचकदार होती है। इट इज़ फाउंड कवरिंग एंड ऑफ द लॉन्ग बोन, ये क्या करती है? बोन्स के, लंबी हड्डियों के किनारों को कवर करती है। जो लॉन्ग बोन्स होती हैं ये उनके एंड्स को क्या करती है? कवर करती है। सो दिस इज द हेलाइन कार्टिलेज। इट कवर द एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन, जो लंबी हड्डियां होती हैं उनके किनारों को ढांपती है। और इसके अलावा इन द नोज, नाक में पाई जाती है। लेरिंक्स, लेरिंक्स में पाई जाती है। ट्रेकिया में पाई जाती है। एंड इन द ब्रोंकियल ट्यूब, और ब्रोंकियल ट्यूब में पाई जाती है। सो हेलाइन कार्टिलेज आपने कवर किया। हेलाइन कार्टिलेज इज स्ट्रॉन्ग येट फ्लेक्सिबल, कि हेलाइन कार्टिलेज मजबूत मगर लचकदार कार्टिलेज है। इट इज़ फाउंड कवरिंग द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन, ये लंबी हड्डियों के किनारों को ढांपती है। जो भी हमारे जिसमें लॉन्ग बोन होती हैं उनके किनारों को ढांपती है। कौन सी कार्टिलेज? हेलाइन कार्टिलेज। इसके अलावा और कहाँ होगी बेटा? ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में होगी, नोज में, लेरिंक्स में, ट्रेकिया में और ब्रोंकियल ट्यूब्स में। आगे चलते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज की बात करते हैं। इलास्टिक कार्टिलेज इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू हेलाइन कार्टिलेज, कि इलास्टिक कार्टिलेज स्ट्रक्चर में सिमिलर होती है किसके? हेलाइन के। क्या कहा जा रहा है? कि इलास्टिक कार्टिलेज साख्त में, स्ट्रक्चर में हेलाइन कार्टिलेज से मिलती जुलती है। सो इलास्टिक कार्टिलेज इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू हेलाइन कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज साख्त में हेलाइन कार्टिलेज से मिलती जुलती होती है। इट इज़ आल्सो क्वाइट स्ट्रांग, ये भी काफ़ी मजबूत होती है। बट हैज़ इलास्टिसिटी, मगर इसके अंदर लचक होती है, जिसकी वजह से इसको इलास्टिक कार्टिलेज कहते हैं। और इलास्टिसिटी क्यों होती है? ड्यू टू नेटवर्क ऑफ इलास्टिक फाइबर इन एडिशन टू कोलेजन फाइबर। तो आपने कहना है कि इट इज़ आल्सो क्वाइट स्ट्रांग, ये भी काफ़ी मजबूत होती है। बट हैज़ इलास्टिसिटी, मगर इसके अंदर लचक होती है। ड्यू टू नेटवर्क ऑफ इलास्टिक फाइबर इन एडिशन टू कोलेजन फाइबर, के इसके अंदर लचक होती है क्योंकि इसमें कोलेजन फाइबर के साथ साथ इलास्टिक फाइबर का भी जाल पाया जाता है। सो इसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, इलास्टिक फाइबर का नेटवर्क होता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाती है? इलास्टिक हो जाती है। कहाँ पाई जाती है ये?
इट इज़ फाउंड इन एपिग्लॉटिस एंड पिन्ना। ये बेटा लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि ये एंड ऑफ लॉन्ग बोन में पाई जाती है, नोज, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकियल ट्यूब में पाई जाती है, और ये कहाँ पाई जाती है, एपिग्लॉटिस में पाई जाती है और पिन्ना में पाई जाती है। ये मैं आपको बता दूं कि एपिग्लॉटिस क्या है बेटा। लेरिंग्स की जो ओपनिंग होती है, द ओपनिंग ऑफ द लेरिंग्स इज कॉल्ड ग्लॉटिस। ओपनिंग ऑफ लेरिंग्स इज कॉल्ड ग्लॉटिस। ठीक हो गया कि जो लेरिंग्स का सुराख होता है उस सुराख को आप क्या कहते हो, ग्लॉटिस कहते हो। दैट इज कवर्ड बाय ए फ्लैप ऑफ टिश्यू। उसकी हिफाजत कौन करता है, एक फ्लैप ऑफ टिश्यू करता है। उस फ्लैप ऑफ टिश्यू को क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस। और एपिग्लॉटिस किस पर मुश्तमिल होता है बेटा, कार्टिलेज पर मुश्तमिल होता है। उस कार्टिलेज को आप क्या कहते हो, उस कार्टिलेज को आप एपिग्लॉटिस कहते हो। और वो कार्टिलेज कौन सी नेचर की होती है, इलास्टिक कार्टिलेज होती है। इसलिए पिन्ना क्या है बेटा, हमारा जो कान होता है उसके 3 हिस्से होते हैं, एक बैरूनी कान, एक दरमियानी कान, एक अंदरूनी कान। जो एक्सटर्नल एयर है बेटा उसके फिर 2 हिस्से होते हैं मज़ीद, एक उसमें पिन्ना आता है और एक उसमें ऑडिटरी कैनाल आती है। सो ये पिन्ना होता है जो आवाज़ की लहरों को इकट्ठा करता है, दिस इज़ पिन्ना। तो पिन्ना जो हमारा कान है बेटा, कान बाहर वाला कान, और ये उसका जो चौड़ा हिस्सा है, ब्रॉड पार्ट है, इसको आप क्या कहते हो, पिन्ना कहते हो। ये भी कार्टिलेज पर मुश्तमिल है। कौन सी कार्टिलेज पे, इलास्टिक कार्टिलेज पे। सो इलास्टिक कार्टिलेज इन 2 जगहों पे पाई जाती है। कहाँ पे, एक एपिग्लॉटिस में इलास्टिक कार्टिलेज है, और ये जो हमारा एयर का हिस्सा पिन्ना है इसमें भी इलास्टिक कार्टिलेज है। सो कवर किया आपने। इलास्टिक कार्टिलेज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू हेलाइन कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज साख्त के लिहाज से हेलाइन कार्टिलेज से मिलती जुलती है। इट इज़ आल्सो क्वाइट स्ट्रांग बट हैज़ इलास्टिसिटी ड्यू टू द नेटवर्क ऑफ इलास्टिक फाइबर इन एडिशन टू कोलेजन फाइबर, कि ये भी काफ़ी मजबूत है मगर लचकदार भी है। ये लचकदार भी है क्यों, क्योंकि इसमें कोलेजन फाइबर के साथ साथ इलास्टिक फाइबर का जाल भी पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन एपिग्लॉटिस एंड पिन्ना। ये एपिग्लॉटिस और पिन्ना में पाई जाती है। आगे चलते हैं, फाइब्रस कार्टिलेज की बात करते हैं। फाइब्रस कार्टिलेज इज़ वेरी टफ, दिस इज़ वेरी टफ and less flexible due to large number of thick collagen fiber present in knitted form. Fibrous cartilage is very tough. Fibrous cartilage बहुत सख्त है and less flexible, और लचक इसमें, जब एक चीज़ सख्त हो ना, जब एक चीज़ very tough हो तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी, कम होगी। सो फाइब्रस कार्टिलेज वेरी टफ है, बहुत सख्त है, एंड लेस फ्लेक्सिबल, और कम लचकदार है। क्यों, ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ थिक कोलेजन फाइबर। क्यों ये टफ है, क्यों ये लचक कम रखती है, क्योंकि इसके अंदर देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ थिक कोलेजन फाइबर। इसमें मोटे मोटे कोलेजन फाइबर पाए जाते हैं, और किस फॉर्म में पाए जाते हैं बेटा, निटेड फॉर्म में पाए जाते हैं। निटेड फॉर्म का मतलब होता है बुनी हुई शक्ल में। किस शक्ल में, बुनी हुई शक्ल में। देखते हैं इधर कि आपने क्या कहा, जो फाइब्रस कार्टिलेज है उसमें थिक कोलेजन फाइबर पाए जाते हैं। ये थिक कोलेजन फाइबर्स है, और ऐसे होता है जैसे कोई निटेड फॉर्म हो, एक उस तरह थे और दूसरे फिर फाइबर इस तरह चलते हैं, जैसे किसी ने इनको बुन दिया हो, सी दिया हो, आपस में जोड़ दिया हो। सो इस तरह। सो ये कौन सी कार्टिलेज है, फाइब्रस कार्टिलेज है। और इसमें जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो क्या है, थिक हैं, और किस फॉर्म में है, निटेड फॉर्म में, बुनी हुई हालत में है। इन्हीं की वजह से क्या हो जाती है, ये कार्टिलेज बड़ी टफ हो जाती है, और इलास्टिसिटी क्या होती है इसके अंदर, कम होती है। फाइब्रस कार्टिलेज बहुत सख्त है और इसके अंदर लचक कम होती है, क्योंकि इसमें बड़ी मिकदार में मोटे मोटे कोलेजन फाइबर होते हैं जो निटेड फॉर्म यानी कि बुनी हुई शक्ल में होते हैं। अब ये MCQs है आखिरी, ये कहाँ पाई जाती है, इट इज़ फाउंड इन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये कहाँ पाई जाती है बेटा, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में पाई जाती है। अब इंटरवर्टिब्रल डिस्क नाम से ज़ाहिर है, इंटरवर्टिब्रल, वर्टिब्रा के दरमियान डिस्क, कि वर्टिब्रा के दरमियान क्या पाई जाती है, डिस्क पाई जाती है। देखिएगा इधर, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है बेटा, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, इंसान का जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसमें छोटी छोटी हड्डियां पाई जाती हैं 33। उन छोटी छोटी हड्डियों को क्या कहते हैं बेटा, उन छोटी छोटी हड्डियों को वर्टिब्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टिब्रा। एक वर्टिब्रा, दूसरा वर्टिब्रा, तीसरा वर्टिब्रा, फिर ये सपोज वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा।
फिर एक वर्टिब्रा और दूसरे वर्टिब्रा के दरमियान एक कार्टिलेज की एक डिस्क पाई जाती है। एक वर्टिब्रा और दूसरे वर्टिब्रा के दरमियान कार्टिलेज की डिस्क पाई जाती है। ये मैं यही बना रहा हूँ, इसको कहते हैं इंटर वर्टिब्रल डिस्क। इंटर का मतलब होता है दरमियान में, वर्टिब्रा के दरमियान में। ये एक वर्टिब्रा है, ये दूसरा वर्टिब्रा है, तो उनके दरमियान में इंटर वर्टिब्रल डिस्क। ये एक वर्टिब्रा है, ये दूसरा है, तो इट इज़ इंटर वर्टिब्रल डिस्क, इंटर वर्टिब्रल डिस्क। सो इंटर वर्टिब्रल डिस्क ये वो डिस्क होती है जो वर्टिब्रा के दरमियान में पाई जाती है। और ये इंटर वर्टिब्रल डिस्क, इनके अंदर कौन सी कार्टिलेज होती है? फाइब्रस कार्टिलेज पाई जाती है। सो कवर किया आपने फाइब्रस कार्टिलेज को कि फाइब्रस कार्टिलेज इज़ वेरी टफ एंड लेस फ्लेक्सिबल ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ थिक collagen fiber present in knitted form and fibrous cartilage is found in the intervertebral discs। कुछ इन्फॉर्मेशन है। कार्टिलेज एंड बोन आर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये कार्टिलेज जो आपने पढ़ी, बोन जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ये दोनों किसकी किस्में होती हैं बेटा? कनेक्टिव टिश्यू की किस्में होती हैं। मोस्ट कनेक्टिव टिश्यू कंटेन कोलेजन फाइबर इन द मैट्रिक्स। और ज़्यादातर कोलेजन फाइबर के अंदर, ज़्यादातर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कौन से फाइबर होते हैं? कोलेजन फाइबर होते हैं। तो आपने क्या कहा? कार्टिलेज एंड बोन आर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल। जानवरों के अंदर कार्टिलेज और जो बोन है ये कनेक्टिव टिश्यू की क्या है? किस्में हैं। जानवरों के अंदर कनेक्टिव टिश्यू की किस्में कौन है? कार्टिलेज और बोन। मोस्ट कनेक्टिव टिश्यू कंटेन कोलेजन फाइबर इन द मैट्रिक्स। ज़्यादातर कोलेजन फाइबर के मैट्रिक्स में, ज़्यादातर कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स में क्या कौन से फाइबर पाए जाते हैं? कोलेजन फाइबर पाए जाते हैं। टेंडन एंड लिगामेंट आर अदर कनेक्टिव टिश्यू दैट कंटेन टाइटली पैक्ड कोलेजन फाइबर्स। तो एक तो आपने देखा कि कार्टिलेज और बोन कनेक्टिव टिश्यू की किस्में हैं। और भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, टेंडन और लिगामेंट्स। टेंडन और लिगामेंट दे आर आल्सो द कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन और लिगामेंट भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं विच आर कंपोज ऑफ टाइटली पैक्ड कोलेजन फाइबर। और वो भी कोलेजन फाइबर से बनते हैं और जिनमें कोलेजन फाइबर एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब पाए जाते हैं। टेंडन बेटा वो कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या करेगा? मसल को बोन से मिलाएगा। और लिगामेंट वो कनेक्टिव टिश्यू होता है जो बोन को बोन के साथ मिलाता है। सो टेंडन और लिगामेंट भी दूसरे कनेक्टिव टिश्यू हैं जिनके अंदर कोलेजन फाइबर करीब करीब पाए जाते हैं, टाइटली पैक्ड तरीके से पाए जाते हैं। सो ये आपका आज का टॉपिक था। अल्लाह हाफ़िज़।